हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता सिंह। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति यह बतलाती है कि वह विषय विज्ञान है अथवा कला, या विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अध्ययन से यह भी हम देख सकते हैं कि यह एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान और कला दोनों ही है। आइए हम देखते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। प्रोफेसर सेलिंगमैन के अनुसार विज्ञान दो प्रकार का हो सकता है। पहला सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, तथा दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध मनुष्यों से है, जबकि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आदि प्राकृतिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, क्रमगत अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाता है। इसका केंद्र बिंदु है पहला, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि, दूसरा, उत्पादकों के अधिकतम लाभ, तथा तीसरा, समाज के अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना। नंबर 2, वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉ। अर्थशास्त्र के नियम जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम आदि वैज्ञानिक नियम हैं। ये नियम विभिन्न चरों के कारण तथा परिणाम, कॉजेज एंड इफेक्ट में संबंध स्थापित करते हैं। मांग के नियम में प्रकट होता है किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। इस प्रकार यह नियम कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के विपरीत संबंध स्थापित करता है। नंबर 3, नियमों की सत्यता, वैलिडिटी ऑफ द लॉ। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों की सत्यता की जांच करता है। अर्थशास्त्र के मांग के नियम की सत्यता की जांच की जा सकती है। अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान जितना निश्चित नहीं है, परंतु यह भी एक विज्ञान है। यह एक सामाजिक विज्ञान एवं कला है जो आर्थिक समस्याओं एवं नीतियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के वृद्धि तथा स्थिरता प्रदान करना है। आइए अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र कला के रूप में। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला कहलाता है। आर्ट इज द प्रैक्टिकल application of knowledge for achieving some definite aim। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी पाई जाती है, यह सोचना अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने से प्राप्त होती है। हम यह भी जानते हैं कि सरकार का लक्ष्य है कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। यह सूचना आदर्शात्मक विज्ञान से प्राप्त होती है। पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाती है। नियोजन का मार्ग एक कला है क्योंकि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। केन्स ने कला के स्थान पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र, अप्लाइड इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री कला के लिए आर्थिक नीति
इकोनॉमिक पॉलिसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः अंत में अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों ही है। प्रोफेसर चैपमैन ने ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक तथ्यों की वास्तविक स्थिति से संबंधित है, और एक कला है जो इस प्रकार के उपाय और साधन ढूंढता है जिनमें इच्छित लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। Economics is a positive science dealing with economic fact and an art finding out of the way and means by which the desired ends can be reached. आज हमने देखा अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। अगली क्लास में हम देखेंगे अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान।